बहुत पुराने समय की बात है। एक आदमी था, नाम था घसीटा। हर रोज की तरह उस दिन भी उसने अपनी दुकान बंद की और घर की ओर चल पड़ा। रात का समय था, हवा में ठंडक थी, रास्ते सुनसान थे। तभी एक तांगे वाले की आवाज आई, आओ फजलपुर, फजलपुर, सिर्फ 2 रुपए। घसीटा ने सोचा उसका गांव फजलपुर से 2 स्टॉप पहले ही है, तो वह तांगे में बैठ गया। फजलपुर पहुंचकर तांगे वाले ने उसे उतार दिया। अब अपने गांव तक पहुंचने के लिए उसे पैदल चलना था और वह रास्ता एक जंगल से होकर जाता था। रात के लगभग 10:30 बज चुके थे। जैसे ही घसीटा जंगल से होकर एक सूखे पेड़ के नीचे से गुजरा, अचानक उसके सामने 2 भयानक खोपड़ियां आ गईं। उनकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और वो जोर जोर से हंस रही थी। घसीटा डर के मारे कांपने लगा। उसके मुंह से निकला, हे भगवान, ये क्या है? खोपड़ियों ने गुस्से से कहा, चुप बे नालायक, जो भी पैसे तेरे पास हैं यहीं रख दे, वरना तुझे कच्चा चबा जाएंगे। डर के मारे घसीटा ने अपने सारे पैसे वहीं रख दिए और भागते भागते अपने गांव पहुंचा। उसने गांव में सबको बताया कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन गांव वाले हंसने लगे। अरे, खोपड़ियां पैसे मांग रही थी, घसीटा पागल हो गया है। लेकिन अगली रात कलुआ नाम का आदमी, जो कई महीनों बाद शहर से लौटा था, वही रास्ता पकड़कर अपने गांव जा रहा था। जैसे ही वह उसी सूखे पेड़ के नीचे पहुंचा, फिर वही 2 खोपड़ियां उसके सामने आ गईं। कलुआ की चीख निकल गई। उन्होंने भी कहा, जो भी सामान और पैसे हैं यहीं रख दे और निकल ले, वरना तुझे भी कच्चा चबा डालेंगे। कलुआ ने बिना एक पल घंवाए सारा सामान वहीं रख दिया और दौड़ पड़ा। गांव पहुंचते ही वो रो रो कर सबको बताने लगा। अब गांव वाले हक्के बक्के रह गए। अब उन्हें यकीन हो गया था कि घसीटा सच बोल रहा था। धीरे धीरे एक एक करके हर किसी के साथ वही घटना घटने लगी। गांव में डर का माहौल छा गया। लोगों ने काम धंधे के लिए बाहर जाना छोड़ दिया। तब गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक दिन में गया, हवन किया और बोला, अब कोई बुरा साया नहीं आएगा। लेकिन कुछ भी नहीं बदला। अब गांव वालों ने पुलिस को खबर देना ही सही समझा। एक इंस्पेक्टर आया। उसने कहा, डरिए मत, मैं खुद जाकर देखता हूं। दिन में वह सूखे पेड़ के पास गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। तो उसने सोचा, अब रात को ही जाना पड़ेगा। वह आम आदमी का भेस लेकर रात में उसी रास्ते से गुजरा और जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, फिर वही खोपड़ियां सामने आ गईं। लेकिन इस बार इंस्पेक्टर ने धैर्य रखा, ध्यान से उनकी आवाज सुनी और कुछ कहे बिना पैसे देकर वहां से चला गया। अगले दिन वह पूरी पुलिस फोर्स के साथ वापस आया, सबको पेड़ से दूर छिपा दिया और खुद फिर से आम आदमी का भेस बनाकर पहुंचा। जैसे ही खोपड़ियां सामने आईं, इंस्पेक्टर ने उन्हें पकड़ लिया। खोपड़ियां चिल्लाईं, छोड़ दो हमें हरामजादे। इंस्पेक्टर ने उनकी आंखों में जो लाल रोशनी थी, उस पर नीचे पड़ा हुआ एक पत्थर मारा। आंखें फूट गईं, खोपड़ियां टूट गईं और उनमें से एक टेप रिकॉर्डर निकला। हां, टेप रिकॉर्डर। उसमें से ही वो डरावनी आवाजें आ रही थीं। इंस्पेक्टर ने तुरंत पुलिस टीम को बुलाया। पूरे जंगल की तलाशी ली गई। तभी एक मिट्टी का गड्ढा मिला। उसमें 2 आदमी छुपे बैठे थे। इंस्पेक्टर आज भी उसी जंगल में खड़ा है। कौन जाने कल फिर कोई नया रहस्य जन्म ले ले।